गुरुवर, पश्चिम की जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, एथेंस, ग्रीक और यूनान और मिस्र, वहाँ से जितने भी दार्शनिक फिलोसफर भारत आए सिंधु घाटी के तट पर, तो उन्होंने दिगंबर संप्रदाय के साधुओं के दर्शन किए। उसके पश्चात उन्होंने दिगंबर साधुओं के साथ तत्व चर्चा भी की, और जब वो वापस अपने देश गए तो उन्होंने कहा कि भारत में तत्वज्ञानी बुद्धिमानी नग्न दिगंबर साधु को उन्होंने जिम्नोसोफिस्ट नाम से संबोधन दिया। वर्तमान में महाराज जी जिम्नोसोफिस्ट के संबंध में गूगल आदि पर करने पर भी नग्न दिगंबर साधु का वर्णन मिलता है। तो महाराज जी ये जो शब्द है ये लुप्त सा हो गया है, जबकि ये इतना बड़ा शब्द विदेशी साहित्य में, पश्चिम के साहित्य में, भंडारों में मिलता है कि जिम्नोसोफिस्ट नग्न दिगंबर रहते थे, शुद्ध आहार लेते थे, याचना से आहार नहीं करते थे, गुफाओं में रहते थे, साधना करते थे। तो महाराज जी मूलतः ये शब्द जिम्नोसोफिस्ट लुप्त हो गया है, तो इसे हम प्रचलन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बात सही है, आज आपने ध्यान आकृष्ट किया है। जिम्नोसोफिस्ट दिगंबर जैन मुनि के लिए यदि प्रयुक्त हुआ है तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा और सुना है कि प्राचीन काल में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं। सिकंदर और कल्याण मुनि, जिन्हें वो कालानस के नाम से पुकारता था, इस पर कई ट्रैक्ट और पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। अब ये जिम्नोसोफिस्ट नाम चलन में आया है, अच्छा है, पर सबसे पहले बात तो हमें ये जानना चाहिए कि भारतीय मूल का शब्द नहीं, ये उन यूनानियों के द्वारा हम लोगों के लिए दिया गया शब्द है। शायद वो जिम्नोसोफिस्ट के नाम से जानते होंगे। हमारे यहाँ तो श्रमण, निर्गंथ, आर्हत जैसे शब्द ही प्राचीन काल में चलन में थे। तो ये शब्द है, शब्द समय काल के अनुसार बदलते हैं। लेकिन आपने कहा है कि जिम्नोसोफिस्ट शब्द का चलन बढ़े। मैं कहता हूँ जिम्नोसोफिस्ट शब्द के चलन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिम्नोसोफिस्ट की व्याख्या बढ़े, और यदि जिम्नोसोफिस्ट की व्याख्या बढ़ेगी तो जीवन हमारा बेहतर बनेगा, और इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जितना भी जिम्नोसोफिस्ट से संबंधित संदर्भ है, प्रसंग है, उनको लाएं और तुम जैसे विद्वान उसकी व्याख्या करें, और अनेक प्रकार के माध्यमों से, ब्लॉग्स के माध्यम से, अन्य संचार माध्यमों से लोगों तक ये पहुँचाएँ, ताकि कहीं कोई गूगल में जिम्नोसोफिस्ट खोजे तो उसे दिगंबर मुनि की छवि दिख जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिम्नोसोफिस्ट में अन्य कई विसंगतियाँ भी हैं। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी जो तुम्ही लोगों के माध्यम से जानकारी में आई, पर इसमें अभी गहन शोध और विवेचना की आवश्यकता अपेक्षा है। अब पुनः मैं दोहराऊंगा, जिम्नोसोफिस्ट का प्रचार नहीं करना है। जो जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं उन्हें दिगंबर मुनि की चर्या का बोध कराना है, ताकि ये मान सके, जान सके कि ये चर्या प्राचीन काल से चली आ रही थी। देश काल की परिस्थिति के कारण उधर वो ढल नहीं पाए और भारत में आज तक चल रहे। पूजा जी